हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। माई सेल्फ राहुल कुमार, योर फिजिक्स टीचर। तो चलो शुरू करते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स सबसे पहले बच्चों बताओ कि टेंशन फोर्स डेवलप कहां पर होता है, टेंशन फोर्स आता कहां पर है। तो टेंशन फोर्स आपका आता है स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे आपका टेंशन फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहां सबसे पहले समझेंगे कि आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। तो बच्चों समझो आइडियल स्ट्रिंग क्या होता है। आइडियल स्ट्रिंग आपका मासलेस होता है। आइडियल स्ट्रिंग आपका क्या होता है, मासलेस, यानी कि उसका कुछ भी मास हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं। ओके, तो जब आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होता है तो उससे क्या होता है, तो आइडियल स्ट्रिंग जब मासलेस होता है तो जो टेंशन एक्ट करेगा वो स्ट्रिंग के अलोंग द लेंथ क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि टेंशन एट एवरी पॉइंट, टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग आर सेम। समझ में आया। तो आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होता है, टेंशन पूरे स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, सेम होता है। अच्छा बच्चा, चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग आपका क्या होता है। आइडियल स्ट्रिंग आपका इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड नहीं कर सकते। ओके, तो आइडियल स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब अगर उसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेच नहीं होगा, मतलब रबड़ की तरह आपका स्ट्रेच नहीं होगा। समझे। ओके, और क्या होता है, आइडियल स्ट्रिंग आपका फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को कहीं से भी मोड़ सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग को हम लोग कहीं से भी किसी भी पॉइंट पर हम लोग मोड़ सकते हैं। ओके, तो बच्चों ज्यादातर सवाल आपके जो रहेंगे वो आइडियल स्ट्रिंग पर ही बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अगर किसी स्ट्रिंग का मास दे दिया तो वो हमारा सवाल आइडियल स्ट्रिंग का नहीं होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सवाल आपके आइडियल स्ट्रिंग बेस्ड ही रहेंगे। हो सके किसी सवाल में लिखा रहेगा आइडियल स्ट्रिंग और किसी सवाल में नहीं लिखा रहेगा, तो जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो स्ट्रिंग के बारे में उस सवाल को हम लोग आइडियल स्ट्रिंग लेकर चलेंगे। ओके, तो चलो देखो टेंशन फोर्स, देखो इस सवाल को देखो। यहां पर क्या है, ग्राउंड है, सरफेस है। कैसे सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पे दो ब्लॉक रखा हुआ है, M1 एंड M2, और M1 पे फोर्स आपका एक्ट कर रहा है F। ठीक है, ओके, तो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड करना है आपको कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। सेकेंड आपको फाइंड करना है कि जो टेंशन एक्ट हो रहा है स्ट्रिंग पे, जो स्ट्रिंग पे टेंशन एक्ट हो रहा है उस टेंशन का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इन दोनों ब्लॉक और स्ट्रिंग को अगर हम लोग सिस्टम एज्यूम कर ले तो मास ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिस्टम इज M1 प्लस M2। ओके, स्ट्रिंग का तो कुछ मास है नहीं, स्ट्रिंग तो मासलेस है। ओके, तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा दैट नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब बताओ नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स देखो एक ही फोर्स लग रहा है, F फोर्स। सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा F, और मास ऑफ सिस्टम क्या है M1 प्लस M2। आए बात समझ में। ठीक है, अब देखो हमें दूसरा सवाल क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। टेंशन, तो टेंशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लेंगे। ठीक है, चलो सपोज ये हमारा ब्लॉक है, इसका हम लोग एफबीडी बना लेते हैं। दिस इज M1, इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी F, और टेंशन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन क्या है इसका, एक्सेलरेशन वही है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स इज F माइनस T इज इक्वल टू मास। एक्सेलरेशन क्या सिस्टम का, F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो टेंशन फाइंड करना है, तो टेंशन यहां से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो चलो देखो इधर टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टेंशन हो जाएगा यहां पर T इज इक्वल टू F माइनस M1 F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ओके, तो चलो बताओ टेंशन क्या होगा, टेंशन यहां से हमारा निकल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा M2F अपॉन M1 प्लस M2। सो दिस इज टेंशन। ठीक है, तो यही होगा हमारा टेंशन। आया बात समझ में। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस पर दो ब्लॉक है। ठीक है, दोनों ब्लॉक और स्ट्रिंग
ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड के साथ स्मूथ है, और इन दोनों ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, एक में F1 दूसरे में F2, और कह रहा है सवाल में कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 हमारा F2 से ग्रेटर है, यानी कि ये पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ये पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सिस्टम का एक्सीलरेशन और टेंशन, इन दोनों के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे ये टेंशन। ओके, तो अगर हमें एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है तो इस पूरे को सिस्टम एज्यूम करेंगे, तो मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन निकालना है सिस्टम का, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम अपॉन मास ऑफ सिस्टम। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स इज देखो F1 क्या करे, F1 चलाना चाह रहा है और F2 रोक रहा है, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, यानी नेट फोर्स इज F1 माइनस F2 अपॉन मास ऑफ सिस्टम यानी टोटल मास, तो m1 प्लस m2। तो ये निकल गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंशन निकालना है तो टेंशन के लिए वही मेथड हम लोग यूज करेंगे, किसी एक का एफबीडी बना लेंगे। चलो देखो m1 का हम लोगों ने एफबीडी बना लिया, तो ये हमारा फोर्स F1, दिस इज टेंशन। एक्सेलरेशन क्या है, ये वही सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो यहां पर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बताओ इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स इसमें हो जाएगा F1 माइनस T एंड एक्सेलरेशन इज F1 माइनस F2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, चलो इसको सॉल्व करो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो टेंशन यहाँ T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा F1 माइनस F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। एक काम करो एलसीएम ले लो, निकल जाएगा m1 प्लस m2 एंड दिस इज m1 प्लस F1 m2 और इधर F1 प्लस m1 F2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा F1 m2 प्लस m1 F2 अपॉन टोटल मास। तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया टेंशन। ओके, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना, एकदम बेसिक मेथड था, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम लोगों ने न्यूटन का लॉज लगाकर इस सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के मैं एक ट्रिक बताऊंगा, एकदम बहुत ही आसान सा ट्रिक है, और उस ट्रिक से हम लोग इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आए बात समझ में, तो चलो ट्रिक समझाता हूं। चलो देखो इधर, ये है हमारा ट्रिक। ट्रिक क्या है, देखो सेम सिस्टम है, m1 m2, फोर्स F1 F2, ठीक है, सरफेस स्मूथ है। अगर हमें निकालना है एक्सेलरेशन सिस्टम का, अगर हमें निकालना है सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो क्या लिखा हुआ है ट्रिक में, चलाने वाला फोर्स F, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। तो चलाने वाला फोर्स क्या है F1, रोकने वाला फोर्स क्या है F2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2, निकल गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो सिस्टम निकालना तो आसान था। अब चलो देखो टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंशन का देखो, टेंशन क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड फोर्स, दिस इज फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स देखो यहां पर क्या है F1, बैकवर्ड मास क्या है, हमें यहां टेंशन निकालना है, यहां पे चलो लाइन बना दिए, ठीक है, यहां पे हमें टेंशन निकालना है। तो फॉरवर्ड फोर्स F1, बैकवर्ड मास m2, आए बात समझ में, ठीक है। बैकवर्ड फोर्स F2 एंड फॉरवर्ड मास m1, ठीक है। अब देखो टोटल मास इज m1 प्लस m2। ओके, तो देखो सेम आंसर आया, हम लोगों ने एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व किया, एकदम फॉर्मूला से सॉल्व किया था, तो उससे भी यही आंसर आया और इस ट्रिक से भी यही आंसर आया। आया बात समझ में, तो ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपका लगभग सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, सभी क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, ठीक है। बस कहां पर एप्लीकेबल नहीं है तो ध्यान रखना, ये ट्रिक जो है आपका दिस ट्रिक्स, ये सिर्फ एप्लीकेबल कहां पर नहीं है वो ध्यान रख लेना। तो एप्लीकेबल कहां पर नहीं है, जहां पे इक्विलिब्रियम वाले सवाल रहेंगे, जहां पर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस में, इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फोर्स मेथड से, ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो करके, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस वाले सवाल को हम लोग फोर्स मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फोर्स मेथड। ओके, अब देखो, ठीक, और हम लोग इसको कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते कंस्टेंट मोशन में, जहां पर भी कंस्टेंट मोशन का सवाल रहेगा वहां पर भी हम लोग इसको अप्लाई
नहीं करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, और कहां नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग जहां मूविंग पुली रहेगा, मूविंग पुली यानी पुली ब्लॉक वाले जो सवाल है और जहां पर पुली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस वाले में भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 जगह छोड़कर बाकी हर क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सबसे आंसर करेक्ट आएगा। ओके, चलो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलो देखो यहां पर, देखो ब्लॉक M1 M2 दिस इज अ स्ट्रिंग, ब्लॉक M1 पे F1 फोर्स राइट डायरेक्शन में, M2 पे F2 फोर्स ये भी राइट डायरेक्शन में, इस पर दोनों फोर्स हमारे राइट डायरेक्शन में, यानी दोनों फोर्स चलाने का काम कर रहा है, रोकने का काम कोई नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो चलो देखो इधर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, चलाने वाला फोर्स दोनों चला ही रहा है, F1 प्लस F2, और टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक है। तुम सॉल्व करके भी देख लो। नेट फोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स F1 प्लस F2, टोटल मास, मास ऑफ सिस्टम क्या M1 प्लस M2, ठीक है। एक्सेलरेशन निकाल लिए, एक्सेलरेशन तो आसान था। अब देखो टेंशन, टेंशन देखो कैसे फाइंड करेंगे, टेंशन इस वाले स्ट्रिंग पे हमें टेंशन फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लाइन बना लिया हम लोग ने, टेंशन, फॉरवर्ड फोर्स F1 है, फॉरवर्ड फोर्स F1, बैकवर्ड मास M2, ठीक है। अब देखो यहां समझने वाली बात है, क्या समझना है हमें, ये F2 है, बताओ ये F2 टेंशन को घटा रहा है, टेंशन को डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, तो F2 यहां पर टेंशन को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर F2 उधर एक्ट करता लेफ्ट की तरफ, तब रस्सी का टेंशन इंक्रीज होता। यहां पर F2 हमारा राइट डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, यानी F2 टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। तो जब F2 टेंशन को डिक्रीज करेगा तो यहां पे प्लस नहीं, यहां पर क्या कर देंगे, माइनस। फॉर्मूला ट्रिक्स एकदम सेम है, बस हमें पहचानना है कि कौन सा फोर्स टेंशन को इंक्रीज करेगा, कौन सा फोर्स टेंशन को डिक्रीज करेगा। जो फोर्स टेंशन को इंक्रीज करेगा उसको हम लोग प्लस करेंगे, जो डिक्रीज करेगा उसको माइनस। तो माइनस F2 फॉरवर्ड मास M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तुम चाहो तो सॉल्व करके भी देख लो, ठीक है। चलो दिखाता हूं मैं, ये हमने FBD बना लिया M1 का, ये हमारा फोर्स F1, ठीक है, इधर हमारा टेंशन T1, एक्सीलरेशन इधर है A, जो सिस्टम का एक्सीलरेशन, ठीक। क्या करेंगे, नेट फोर्स यानी F1 माइनस T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहां से T आ जाएगा F1 माइनस M1 A, F1 M1 एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन निकाल चुके देखो, F1 प्लस F2 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, सॉल्व करो, क्या होगा, एलसीएम लेंगे, M1 प्लस M2, एलसीएम ले लिए, ठीक। अब देखो इधर, यहां पे आ जाएगा F1 M1 प्लस F1 M2, और यहां पर माइनस M1 F1 माइनस M1 F2, ठीक है। अब देखो कैंसिल कौन सा होगा, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो रहा है, F1 M1 F1, दिस इज कैंसिल, ठीक। तो बचा हमारे पास, बच गया F1 M2 माइनस ऑफ M1 F2 अपॉन टोटल मास। आया बात समझ में? ओके, तो ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में लगाओ, आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर करेक्ट आएगा, और बस आप लोग 10 से 20 सेकंड में आंसर ले आओगे, ठीक है। इतना आपको ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो और सवाल करते हैं। देखो इसमें, इधर देखो, इसमें हम लोगों ने 3 ब्लॉक लिया है और 2 स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। 3 ब्लॉक 2 स्ट्रिंग, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है और साथ में स्ट्रिंग का क्या निकालना है, टेंशन। ये वाले स्ट्रिंग का टेंशन T1 लेता हूं और इस वाले का T2, ठीक। चलो देखो एक्सीलरेशन सिस्टम का नेट फोर्स की बात करें या फिर चलाने वाला फोर्स, F1 रोकने वाला F2, तो F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक। टेंशन देखते हैं, T1 निकालना है हमें, T1 निकालना है, कुछ मत करो, T1 पे ऐसे लाइन बनाओ, ठीक। फॉरवर्ड फोर्स उधर F1, बैकवर्ड मास M2 और M3 है, तो M2 प्लस M3, ठीक। प्लस क्यों, क्योंकि F2 भी क्या कर रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस F2 फॉरवर्ड मास M1 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। तुम चाहो तो इसको एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, आंसर यही आएगा, ठीक। चलो T2 निकालते हैं, T2 लाइन बना लो, ठीक। T2 का फॉरवर्ड फोर्स देखें, F1 बैकवर्ड मास M3, इसके पीछे कौन सा मास है, सिर्फ M3 है, प्लस F2 फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड मास क्या है, M1 प्लस M2 अपॉन टोटल मास, ठीक है।
ओके तो इस सवाल से आप लोगों ने देखा कि 10 सेकंड में 20 सेकंड लगा होगा, 20 सेकंड में हम लोगों ने इसका आंसर ले आया। ठीक, तो ये सवाल आपका टाइम भी बचाएगा और आंसर भी करेक्ट आएगा, गलत होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। तो अभी तक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशन का देखा था, अब हम लोग वर्टिकल मोशन का देखते हैं। देखो वर्टिकल मोशन का, यहां पर हमने क्या किया, एक पुली लिया है। पुली कैसा है, पुली आपका आइडियल पुली है। आइडियल पुली, आइडियल पुली क्या होता है, मासलेस होता है, मासलेस। आइडियल पुली मासलेस। ठीक है, पुली फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, M1 M2। ठीक है, पुली से कनेक्टेड है आपका M1 M2 थ्रू अ स्ट्रिंग। ठीक, क्या बोला गया, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 बड़ा है M2 से, यानी कि सिस्टम का एक्सेलरेशन देखें तो M1 डाउनवर्ड्स जाएगा और M2 अपवर्ड्स जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए सिस्टम का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। क्या करेंगे, चलाने वाला फोर्स क्या है, M1G, रोकने वाला फोर्स क्या है, M2G। तो चलाने वाला फोर्स M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ठीक है, ओके सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चाहे देखो तुम नेट फोर्स देखो M1G माइनस M2G, मास इस पूरे सिस्टम का मास M1 प्लस M2, पुली का तो मास है नहीं। ठीक है, टेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, टेंशन निकालने का वही ट्रिक्स यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे, हमें टेंशन चाहिए, यहां पर ये टेंशन चाहिए। अब जब हमें टेंशन चाहिए, फॉरवर्ड फोर्स M1G, बैकवर्ड मास M2 प्लस बैकवर्ड फोर्स M2G, फॉरवर्ड मास M1 अपॉन M1 प्लस M2। कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड कर दो तो 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ओके चलो हम लोग देखते हैं, या बीडी बनाकर सॉल्व करते हैं। देखो इसका बीडी बनाओ, M1 नीचे हमारा M1G, ऊपर टेंशन T। ठीक, M1G, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन A है, तो नेट फोर्स इज M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। तो T क्या हो जाएगा, M1G माइनस M1A। एक्सेलरेशन क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन हमारा वो है, देख लो उधर, M1G माइनस M2G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2। चलो देखो इधर M1 प्लस M2 सॉल्व करते हैं। M1G देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो आ जाएगा M1 प्लस M2 और इधर आ जाएगा M1 स्क्वायर G, ओके प्लस M1 M2G एंड दिस इज माइनस M1 स्क्वायर G और प्लस M1 M2G। ठीक है, कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो रहा है, M1 स्क्वायर G कैंसिल, तो टेंशन क्या हो गया, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। आया बस समझ में। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में भी हम लोग ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस इस मेथड से थोड़ा टाइम लगेगा। ओके बात समझ में आया, और हम लोग ट्रिक से बस तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें चलाने वाला फोर्स क्या है, M1G। ये तो हमें रोक नहीं रहा है, ये तो सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये तो रोकने का काम कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम अगर देखें हम लोग, चलाने वाला फोर्स M1G अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। टेंशन देखो, टेंशन का अगर हम लोग देखें, यहां पर जो टेंशन लग रहा है T, दैट टेंशन इज फॉरवर्ड फोर्स M1G, बैकवर्ड मास M2 माइनस बैकवर्ड फोर्स, पीछे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो बैकवर्ड फोर्स 0। ठीक है, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। तो यहां से टेंशन कितना आ गया, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। आया बात समझ में। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन वाला है, तो इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में भी हम लोग स्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं देखो इसमें क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है कि आपका ब्लॉक M1 नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक M2 ऊपर की ओर जा रहा है, समझे। तो हम लोग इसमें अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, चलो ट्रिक्स का यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हमारा M1G साइन अल्फा, एंगल अल्फा है ना। ठीक है, और इधर ये रोकने का काम कौन कर रहा है, M2G साइन बीटा। ये तो पता है, इतना तो पता है। ठीक, अब देखो चलाने वाला फोर्स M1G साइन अल्फा, रोकने वाला फोर्स M2G साइन बीटा अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। हो गया सॉल्व। तुम चाहे तो करके भी देख सकते हो, नेट फोर्स M1G साइन अल्फा
माइनस m2g साइन बीटा अपॉन टोटल मास। ठीक है, टेंशन, फॉरवर्ड फोर्स m1g साइन अल्फा, बैकवर्ड मास m2 प्लस बैकवर्ड फोर्स m2g साइन बीटा, ओके, और फॉरवर्ड मास m1 अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो यहां से टेंशन हमारा कितना आ जाएगा, हम चाहें तो m1 m2 g कॉमन ले लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया? ओके, बहुत ही आसान सा ट्रिक था और उस आसान ट्रिक से हम लोगों ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपका एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में रहने वाले हैं, जहां पर हमें एक्सेलरेशन या फिर टेंशन निकालना है, ठीक है, उसको हम लोग इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग फोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट मोशन का नहीं कर सकते, और मूविंग पुली, जहां पुली मूव करेगा उस वाले सवाल में इस ट्रिक का अप्लाई नहीं करना। बाकी आप हर जगह इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू।